अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज क्लास 10th फिज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर नंबर 14 के इससे पहले हमने फर्स्ट 9 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लिया। तो आज हम 10th वाला जो है न्यूमेरिकल उसको सॉल्व करेंगे। तो 14.10 न्यूमेरिकल नंबर 14.10 100 watt lamp bulb and a 4 kilowatt water heater are connected to a 250 volt supply. Calculate the current which flows in each appliance, the resistance of each appliance when in use. बेटा इस क्वेश्चन में हमें अगर डाटा की बात करें तो दो चीज़ें हैं, दो अप्लायंसेज हैं जिनकी पावर दी हुई है। लैंप की पावर को मैं PL से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ 100 वाट, ठीक है। उसके साथ ही मैं पावर ऑफ वाटर हीटर तो मैं PH से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। वाटर हीटर की पावर दी हुई है 4 किलो वाट। ये दो चीज़ें गिवन है। इसको मैं 4000 वाट भी लिख सकता हूँ क्योंकि 1 किलो जो है वो 1000 के इक्वल होता है। अच्छा, इसके साथ दोनों जो हैं वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं और इनको जिस सप्लाई जो दी जा रही है वो है 250 वोल्ट। अच्छा, उसके बाद बेटा हमने जो चीज़ें फाइंड करनी है वो सबसे पहले तो हमने दोनों अप्लायंसेज में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड करना है। एक तो लैंप में से करंट जो फ्लो हो रहा है और जो वाटर हीटर में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मैं IH से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। पहला काम आपने ये करना है कैलकुलेशन में। दूसरा काम है आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है लैंप की और रेजिस्टेंस फाइंड करनी है आपने वाटर हीटर की। तो ये चार चीज़ें जो आपने फाइंड करनी है, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। इसके लिए हमें पहले भी एक रिलेशन पढ़ा है पावर, पोटेंशियल और करंट के हवाले से, तो हम जानते हैं हम उस सिंपल सी रिलेशन को यूज़ करेंगे, P = VI। अच्छा, अब चूँकि हमारे पास पावर भी है और उसके बाद हमारे पास वोल्टेज भी है, हमने करंट फाइंड करना है, तो मैं इसके दो पोर्शन कर लेता हूँ। एक पोर्शन में मैं इस फार्मूले को अगर रीअरेंज कर लूँ तो मेरे पास ये फार्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा। I अगर मैंने फाइंड करना हो तो ये बराबर बन जाएगा P / V के। तो ये वाला फार्मूला एक्चुअली हमने करंट फाइंड करने के लिए यूज़ करना है, तो मैं दोनों के लिए यूज़ कर देता हूँ, पहले लैंप के लिए और उसके बाद वाटर हीटर के लिए। तो बेटा मेरे पास करंट की वैल्यू जो है वो फार्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा कि IL = PL / V। वोल्टेज दोनों के लिए सेम है, दोनों का फार्मूला मैं एक ही वक्त में लगा सकता हूँ, सेम फार्मूला यूज़ होगा। लेकिन चूंकि पावर दोनों अप्लायंसेस के डिफरेंट है, इस वजह से पावर के साथ मैंने L और H लिख दिया। अच्छा, अब मैं सिंपल इसकी वैल्यूज़ पुट करूँगा दोनों तरफ। तो मेरे पास बेटा पुटिंग वैल्यूज़, ठीक है, ये दोनों साइडों में सेम काम किया जाएगा। पावर की वैल्यू जो है वो लैंप के लिए 100 वाट है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 250 वोल्ट है। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लें तो 100 डिवाइडेड बाय 250, तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4 एम्पेयर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है लैंप में से। इसी तरीके से बेटा अगर आप वाटर हीटर की बात करें तो इसमें भी वैल्यूज़ पुट कर दें। वाटर हीटर के लिए मैं IH लिख रहा हूँ, = पावर जो है इसके लिए वो है 4000 वाट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल की वैल्यू है 250। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, ये 400 को 24 पर भी डिवाइड कर देते हैं, तो बेटा 400 को आप सिंपली 400 को डिवाइड कर दें 25 पे, तो बहुत ही आपके पास सिंपल सी वैल्यू करंट एम्पेयर में आ जाएगा 16 एम्पेयर, ठीक है, 16 एम्पेयर करंट आ जाएगा। अच्छा, साथ ही आपके पास जो दूसरा जो चीज़ फाइंड करने वाली थी वो है रेजिस्टेंस। बेटा आपके पास पोटेंशियल भी है, आपके पास पावर भी है, आपके पास करंट भी आ गया दोनों चीज़ों के लिए। अब मैं दोनों की रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ओम्स लॉ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम पावर और रेजिस्टेंस का रिलेशन भी लगा सकते हैं। तो ओम लॉ मेरा ख्याल ज़्यादा इजी रहेगा बाय यूजिंग ओम्स लॉ। तो आल्सो यहाँ पे लिख लेते हैं कि पोटेंशियल, रेजिस्टेंस और करंट का रिलेशन जो है साइमन ओहम ने दिया था। तो आप अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं जी लैंप के लिए, तो बेटा लैंप के करंट की वैल्यू जो है वो यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, फाइंड करना चाह रहे हैं वाटर हीटर के लिए रेजिस्टेंस फाइंड करना, तो करंट की वैल्यू भी आपने वाटर हीटर के लिए ही यूज़ करनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो मेरे पास कुछ रिलेशन ऐसी बन जाएगी, RL = V / IL, ठीक है। अब मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ बेटा, इसमें वैल्यू पुट करके, तो इसमें वैल्यू पुट करके एक स्टेप का क्वेश्चन है कि RL = पोटेंशियल जो है वो चूँकि 250 वोल्ट है और करंट मैंने अभी फाइंड किया वो है 0.4
एम्पेयर। तो बेटा जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें इसको सिंपल, तो बेटा ये 250 डिवाइडेड बाय 0.4 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाए जी 625 ओहम्स। ठीक है, 625 ओहम्स रेजिस्टेंस फाइंड की है इस वजह से। तो बेटा ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गई। अच्छा, इसी तरीके से वाटर हीटर के लिए जो हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है उसके लिए RH यूज़ कर रहा हूँ, V डिवाइडेड बाय IH। ठीक है, अब आप फिर वैल्यूज़ पुट कर दें इधर। V जो है वो चूँकि 250 वोल्ट है और डिवाइडेड बाय I की वैल्यू जो है वो इसके लिए हमने जो हीटर के लिए फाइंड की थी 16 एम्पेयर। बेटा 16 एम्पेयर से आप इसको डिवाइड करेंगे। अभी आपके पास कैलकुलेटर है तो सिंपल सा काम, लास्ट स्टेप है इसका कि आप 250 डिवाइडेड बाय 16, तो बेटा ये आंसर आपके पास आ रहा है जी, बहुत सिंपल, ये फ्रैक्शन में आ रहा है जी 15.6 ओहम्स आपके पास रेजिस्टेंस आ रही है। तो बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल है, टेक्निकल है और वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से रेडी करें, इसकी प्रैक्टिस करें 2-3 दफ़ा, तो इंशाल्लाह ये आपको याद रहेगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।